क्लास 8 साइंस घर्षण। मैं एसपी डिमरी जीपीएस गैर बनाल नौगांव उत्तरकाशी। घर्षण एक बल है जो फिसलती हुई वस्तु की गति को रोकता है। टकराव। घर्षण गति का प्रतिरोध है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ती है। घर्षण की लाभ। घर्षण के कारण हम भोजन चबा पाते हैं। घर्षण के कारण कील को हम दीवार में लगा सकते हैं तथा टायरों की सड़क पर अच्छी पकड़ होती है। घर्षण के गुण। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। घर्षण का नियम। यह सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल अथवा आकृति पर नहीं। सीमांत घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण का लाभ यह है कि इसका उपयोग ऑटोमोबाइल ब्रेक में वाहन को रोकने के लिए किया जाता है और यह हमारे लिए पृथ्वी पर चलने के लिए महत्वपूर्ण है। घर्षण का नुकसान यह है कि इससे अधिक गर्मी पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की बर्बादी होती है। घर्षण हानिकारक क्यों? घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ होते हैं। घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता है। यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण न होता तो ब्रेक काम नहीं करते। घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है जैसे पेंच, बॉल बेयरिंग तथा जूतों के सोल। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही दीवार में कील गड़ जाती है। घर्षण से हानियाँ। मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं, इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। खुरदरे मार्ग में चलने पर अधिक बल लगाना पड़ता है, इसी कारण स्पर्शक तल घिस जाते हैं। घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल जाता है। पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है। घर्षण। वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल दो सतह के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, जैसे साइकिल चलाते समय पेडल चलाना पड़ता है। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। जूते की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। अच्छियों में लोटन घर्षण को कम कर देते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लोटन करती है, यानी कि जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूमकर जाती है, उसे लौटनी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए कृष्ण को कम करते हैं, उनके अंदर लौटनी घर्षण होता है। रोलर द्वारा भी सामान खींचना आसान है। स्थैतिक घर्षण। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी रहती है तो उस समय उस पर घर्षण लग रहा होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण के नियम। घर्षण बल। एक दूसरे के संपर्क में रखी दो तलों या वस्तुओं के बीच घर्षण बल की दिशा हमेशा उनकी गति की दिशा या गति करने की दिशा के विपरीत होती है। स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम बाहरी आरोपित नेट बल के बराबर होता है, जबकि दिशा उसके विपरीत होती है। सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही होती है उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए छत का पंखा, बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देती है। तरल घर्षण। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर प्रतिरोधी बल लगाते हैं।
इस तरह के प्रतिरोधी बल को ही तरल घर्षण कहा जाता है। मछली तथा पक्षी तरल में गति करते हैं। हवाई जहाज और पक्षी की आकृति की बनावट समान है। कर्षण तरल के अंदर गति करने वाली किसी वस्तु पर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कर्षण कहते हैं। कभी कभी इसे वायु प्रतिरोध या तरल प्रतिरोध भी कहा जाता है। कर्षण बल तरल के दो स्तरों के बीच में भी लगता है और तरल और ठोस के तलों के बीच में भी अन्य प्रतिरोधी बलों जैसे घर्षण से। यह इस मामले में अलग है कि कर्षण बल का माप वेग पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण का मान वेग पर बहुत सीमा तक निर्भर नहीं करता। हम किसी भी वस्तु के घर्षण को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी वस्तु पर स्नेक लगाने से घर्षण कम हो जाता है। किसी वस्तु को खुरदुरा करने से घर्षण बढ़ जाता है। पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। किसी वस्तु का आकार घर्षण को कम या ज़्यादा कर सकता है। हवा और द्रव्य के अंदर भी घर्षण होता है। लौटनी घर्षण जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लौटन करती है, यानी कि जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम कर जाती है, उसे लौटनी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए को कम कर देती है, उनके अंदर लौटनी घर्षण कम होता है। स्थिति घर्षण जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी रहती है तो उस समय उस पर घर्षण लग रहा होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। घर्षण जब दो वस्तु परस्पर संपर्क में आती है, उस समय कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, घर्षण बल उसकी उल्टी दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम मानकर चलते हैं कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो घर्षण बल दक्षिण दिशा की ओर कार्य करेगा। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक किसी वस्तु का वजन बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल जाता है। पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है। सर्पी घर्षण जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही होती है, उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी सामान से भरी पेटी को खींच रहे हैं, उस समय उस पर लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। घर्षण का प्रभाव यह गर्मी पैदा करता है जो किसी वस्तु के हिस्सों को गर्म करने या खुद को गर्म करने में मदद करता है। इससे शक्ति की भी हानि होती है। यह किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के दौरान शोर उत्पन्न करता है। घर्षण के कारण ही हम चलने, दौड़ने, खेलने आदि में सक्षम होते हैं।